आज की क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा दिन है हम लोगों का। जो चैप्टर हमने शुरू किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका तीसरा दिन है। मैंने पढ़ा था इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में कहाँ हुआ था वो सब हमने बताया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का तीसरा दिन हम शुरू करते हैं। कांग्रेस का नया अधिवेशन यानी 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप यहाँ नोट करिएगा। 1886 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1886 का अधिवेशन, 1886 का अधिवेशन। स्थान हो जाएगा मित्रों, स्थान बोले तो हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ये जो कलकत्ता हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कुछ तथ्य आप जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी का कुछ तथ्य है। मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा आपको कि दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष, यानी दादा भाई नौरोजी जो थे, यहाँ दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। इनके बारे में दूसरा टॉपिक आप यहाँ जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किए। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किए। कब कब और कहाँ कहाँ, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहली बार तो आप जान चुके हैं 1886 कोलकाता, कलकत्ता। दूसरा हो जाएगा 1893, 1893। ये कहाँ? तो लाहौर। तीसरा हो जाएगा मित्रों 1906 कलकत्ता, कलकत्ता। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे हैं? तो 3 बार। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता 1886 और 1906, ठीक है। 1893 लाहौर। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, जो 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो हम लोगों ने और आपसे पूछे कि कांग्रेस का अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, उस समय मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? उसमें मुस्लिमों की संख्या पूछे तो आप याद रखिएगा, मुस्लिम की संख्या पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? 33 थी। कितनी थी? तो मुस्लिम की संख्या 33 थी। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे 1887
कांग्रेस का अधिवेशन 1887। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा 1887 कांग्रेस का अधिवेशन 1887। स्थान स्थान हो जाएगा मद्रास। अध्यक्ष इसका कौन बनेंगे? अध्यक्ष की बात करें तो 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में कुछ हम जानने की प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आप ध्यान रखिएगा कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। लॉर्ड डफरिन जो थे इसी समय इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन इसी समय कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस की आलोचना लॉर्ड डफरिन ने इसी अध्यक्षता में कांग्रेस की 1887 की अधिवेशन में किए थे। लॉर्ड डफरिन सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता था। सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता था। कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा लगाया गया था। आप इसमें के तीसरा टॉपिक याद रखिएगा कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा लगा था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा लगा था? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1887 के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। उसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा लगाया गया था। अब अगला अधिवेशन के बारे में हम जानेंगे। तो अगला अधिवेशन है मित्रों 1888 का। कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा? 1888 का। कौन सा? 1888 का 1888। स्थान कहाँ होगा मित्रों? तो स्थान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, स्थान कहे तो इलाहाबाद। क्या हो जाएगा?
इलाहाबाद। स्थान कहे तो इलाहाबाद। 1888 की कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्ष थे मित्रों, इसकी अध्यक्ष थे जॉर्ज उल। कौन थे? जॉर्ज उल थे। इसमें इसका कुछ तथ्य हम लोग जानते हैं। कुछ तथ्य की बात कर ले तो कुछ तथ्य है इसका कि जॉर्ज उल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। जॉर्ज उल जो थे ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज उल। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसके कुछ तथ्य की हम चर्चा करें तो तथ्य नंबर 1 में आ जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया। क्या किया? कांग्रेस का विरोध किया। अगर आपसे पूछ दे कि किस अधिवेशन में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो अधिवेशन कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज उल ने की थी। उसी अधिवेशन में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था। तो कौन सा अधिवेशन था? 1888 का। स्थान कौन सा? तो इलाहाबाद। इसका दूसरा तथ्य है मित्रों, का दूसरा तथ्य हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। किस अधिवेशन में? तो वो जो अधिवेशन 1888 का जो अधिवेशन था इलाहाबाद में, जिसकी अधिवेशन हुई थी 1888 का, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज उल कर रहे थे, उसी अधिवेशन में सरकार 1888 के वो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने यह सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि कांग्रेस के अधिवेशन में हिंसा न ले। हिस्सा माने भाग नहीं ले। अगला टॉपिक है इसका कि लाला लाजपत राय। इसका 3 नंबर है तथ्य, लाला लाजपत राय 3 नंबर हो जाएगा मित्रों। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कांग्रेस के चौथी अधिवेशन, जो कांग्रेस के चौथी अधिवेशन जो 1888
में इलाहाबाद में जॉर्ज उल की अध्यक्षता में हुई थी, उसी अधिवेशन में भाग लिए। इस अधिवेशन में भाग लिए, है कि नहीं मित्रों? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 1888 का जो अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज उल कर रहे थे, और वो अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था, उस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। आगे की ओर हम चलते हैं मित्रों। तो 1889 का अधिवेशन कांग्रेस का हम देखते हैं। 1889 का अधिवेशन स्थान हो जाएगा मित्रों। स्थान की बात करें तो बॉम्बे। कहाँ हुआ था? बॉम्बे। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो किए थे विलियम वेडरबर्न। कौन किए थे? विलियम वेडरबर्न। किसने किया था? विलियम वेडरबर्न। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न की बात करें तो ये जो थे ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखे थे। क्या किए थे? ए ओ ह्यूम की जीवनी की बात करें तो जीवनी लिखे थे। ये ओ ह्यूम की जीवनी लिखे थे। कौन थे? विलियम वेडरबर्न ने ये ओ ह्यूम की जीवनी लिखे थे। 1889 का अधिवेशन कांग्रेस के कहाँ हुआ? बॉम्बे हुआ। अध्यक्षता किसने की? विलियम वेडरबर्न ने। नेक्स्ट इसका जो कुछ तथ्य के बारे में हम जानकारी दे दे आपको, तो इसका कुछ तथ्य है जो मैं यहाँ लिखकर और बोलकर भी बता रहा हूँ। कांग्रेस के पांचवी अधिवेशन यानी इसी अधिवेशन में महिलाओं ने क्या किया? महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। महिलाओं ने यहाँ हम लिख देते हैं, इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 का अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ था, उस अधिवेशन में ही महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। 1 नंबर तथ्य हो गया मित्रों। ये 2 नंबर तथ्य है। लेकिन इसमें कुल महिलाओं ने टोटल कितना रजिस्टर्ड हुआ था महिला? टोटल महिला की बात करें तो 10 महिलाओं का नाम अंकित हुआ उसमें, कि 10 महिलाएं शामिल हो रही है। लेकिन इसमें जो महिलाएं जो पहुंची, महिलाओं की बात करें तो 6 महिला पहुंची। कितनी पहुंची? 6। कितनी पहुंची? तो 6 महिलाएं पहुंची। उसमें 6 महिलाओं में कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं जो मैं बता दूं। वो है पंडिता रामाबाई। कौन? पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई। 2 नंबर की बात करें तो स्वर्ण कुमारी देवी। कौन? स्वर्ण कुमारी देवी। तीसरी की बात करें तो जानकी नाथ घोषाल। जानकी नाथ घोषाल। जानकी नाथ घोषाल। चौथी की बात करें तो कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली की बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक पास। इसके बारे में कलकत्ता
विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली जो थी, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक थी। अच्छा, आपसे पूछे यह क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, तो कांग्रेस की 1889 अधिवेशन में भाग लिया था महिलाओं ने, जो कुल जो थे 10 का नाम अंकित हुआ, लेकिन उसमें कितने पहुँचे? 5 ही पहुँच पाई थी। तो 1889 के अधिवेशन से इतना ही है। अब हम चलते हैं अगले अधिवेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अधिवेशन 1890। कांग्रेस अधिवेशन 1890 की बात करें तो स्थान कौन सा हो जाएगा? स्थान मित्रों, स्थान हो जाएगा कलकत्ता। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आएगा कि कांग्रेस का सबसे अधिक अधिवेशन जो हुआ है कलकत्ता में ही हुआ है। सबसे अधिक कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में हुआ है। अब हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे अध्यक्ष कौन रहे थे? तो फिरोज शाह मेहता। कौन? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता किए थे। और कुछ तथ्य के बारे में बात करें तो प्रथम स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस के मंच से संबोधित किया था, सभापति के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया था। इसी अधिवेशन में प्रथम स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस के मंच से संबोधित किया था। किसको? सभापति के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया था। अगले अधिवेशन के बारे में हम जानेंगे मित्रों, 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन। स्थान हो जाएगा, स्थान की बात करें तो कलकत्ता। कहाँ होगा? कलकत्ता। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये जो होगा मित्रों परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई अधिवेशन मैं छोड़ कर बता रहा हूँ, यानी बीच बीच में छोड़ दे रहा हूँ, तो उसको आप इग्नोर करें और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको आप पढ़ें। 1896 का अधिवेशन। स्थान कहाँ होगा? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष तो रहीमतुल्ला सयानी। क्या है? रहीमतुल्ला सयानी। कुछ इसके तथ्य के बारे में बात करें मित्रों, तो पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाना गाया गया था। इसी अधिवेशन में मित्रों वंदे मातरम गाना गाया गया था। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाना गाया गया था। वंदे मातरम। वंदे मातरम गाना गाया। इसी अधिवेशन में मित्रों बात करें तो वंदे मातरम गाना गाया था। 1896 की अधिवेशन में वंदे मातरम गाना गाया गया था, जो अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। ये जो वंदे मातरम गाना जो लिखित है, ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस वंदे मातरम को लिखा है।
तो मित्रों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी इच्छा, आप जो करें। चलिए आज के लिए इतना ही, इसका क्लास आज के लिए इतना ही रख दिया जाता है।